परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्राणी मात्र के कल्याण का साधन श्रीमद् भागवत है। जो इस कथा को श्रवण कर लेता है उसके सारे दुख सारे कष्ट सदा सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। कथा के परीक्षित बनकर के मैया श्री पुष्पा तनेजा जी लाजपत नगर दिल्ली से हैं। आपके बेटा सुनील तनेजा जी त्रिलोक चंद्र शर्मा जी अनीता शर्मा जी उत्तम नगर से हैं। सरला देवी गाजियाबाद से हैं। आप सभी परीक्षित बनकर इस कथा का रसपान करते हुए अपने अपने लोक और परलोक को बना रहे हैं, अपने पूर्वजों का कल्याण कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से किया। मेरी उम्र मात्र 7 दिन की बची है, क्या करूं? सुखदेव भगवान बोले चिंता ना करो, 7 दिन बहुत होते हैं। 7 दिन में ही आपका उद्धार हो जाएगा। आप केवल अपने चित्त को शुद्ध कर लीजिए, मन को भगवान के चरणों में लगा दीजिए। बस जो आपसे हो सके वो आप कर लिया करो, जो ना हुआ करे वो भगवान पर छोड़ दिया करो, है ना। जो कर सकते हो वो तो कर लो, जो नहीं होए आप क्या कर सकते हैं और आपसे क्या नहीं हो सकता वो दोनों बातें मैं आपके मध्य रखूं। आप भगवान का नाम ले सकते हैं, सो लीजिए। मन नहीं लग रहा है, ये सब्जेक्ट भगवान पर छोड़ दीजिए। हे प्रभु, अब लगे ना लगे आप जानो, हम तो आपका नाम जप रहे हैं बस। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा, राजन आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। वरीयाने सिते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। है ना, आपने उत्तम प्रश्न किया है। जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए? देखो, हम सभी का जीवन बहुत सूक्ष्म है। रोज हम मौत के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात हम रोज ही मर रहे हैं। जो शक्ति हमारे भीतर कल थी वो आज नहीं रह गई, जो आज है वो कल नहीं रह जाएगी। हमारे जीवन की श्वासें दिनों दिन खत्म होती जा रही हैं, शक्ति खत्म होती जा रही है। देखने की शक्ति भी पहले हम ज्यादा दौड़ लेते थे, अब कम दौड़ते हैं। पहले ज्यादा काम कर लेते थे, अब कम करते हैं। दिनों दिन हम मौत के ही मुख में तो जा रहे हैं, और जा कहां रहे हैं। इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है, जन्म से लेकर जब तक वो चलता है कहां जाता है? मौत के ही मुख में तो प्रवेश कर रहा है। इसलिए हम सभी को मरना है। अपनी मौत को याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। ये भी याद आपको ही रखना है कि आपको एक दिन संसार खाली करके जाना है। हाँ, झोपड़ी झोपड़ी खाली करा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाले जाएगी। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, जाओ उनसे कह दो, उन हकीमों से जो कहते थे मैं मरने नहीं दूंगा। कोठरी खाली करा ले जाएगी। कोठरी मतलब ये शरीर एक कोठरी है। कोठरी खाली करा ले जाएगी। कब? जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जाना है इसलिए तैयारी। जब हम मरेंगे ना तो मुहूर्त पूछने का भी टाइम नहीं बचेगा कि भाई मुहूर्त ठीक चल रहा है कि नहीं, है ना। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। जिसे जागरूक व्यक्ति बनना है उसे अपनी नींद कम लेनी चाहिए। कम सोइए, कम सोते हैं, है ना। कम सोइए और ज्यादा भगवान का चिंतन कीजिए। कैसे चिंतन करें भगवान का? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। क्या करना है आपको? सब में भगवान का दर्शन।
देखिए भागवत हमारी केवल दृष्टि बदल रही है। जीवन तब बदलेगा जब सोच बदलेगी, जीवन तब बदलेगा जब नजरिया बदलेगा, जीवन तब बदलेगा जब विचार बदलेंगे। इसलिए संसार तब बदला महसूस करिएगा जब आप अपने आप को बदल लें। आपने अपने आप को तो बदला नहीं तो संसार बदला हुआ कैसे लगेगा। इसलिए जमाने को बदलने की जरूरत नहीं है, बदलना है तो सिर्फ अपने आप को बदलिएगा, सिर्फ अपने आप को। अच्छा, अपने आप को कैसे बदलें? अपने आप को कैसे बदलें? बोले सब में भगवान का दर्शन करें। देखने का नजरिया बदल दीजिए। जिसे देखिए, स्त्री को देखिए, पुरुष को देखिए, भगवानमय देखिए। सबके भीतर कौन छिपा हुआ है? क्यों? अच्छा, हम लोग कह देते हैं ये बात कि सब में भगवान को देखिए। ये बात कहना कितना सरल है, पर इसे चरितार्थ करना कितना कठिन है। क्यों? कह देना सरल है कि चलो सब में भगवान हम देखा करेंगे या देखना चाहिए, पर बहुत कठिन है ये। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि देखो, सरल काम तो सब करते हैं, आपको कठिन ही करने हैं। अभ्यास करिए। जिसे आप देखिए उसे किस रूप में देखिए। अभ्यास अभी से हम शुरू कर दें तो क्या नुकसान है? आने वाले वक्त में हमारा अभ्यास सफल होगा कि नहीं, है ना? अभ्यास, पहले हमसे गाड़ी चलानी नहीं आती थी, पर अभ्यास किया तो गाड़ी चलानी आने लगी। पहले हमसे क्रिकेट खेलना नहीं आता था, अभ्यास किया आने लगा। पहले हमसे शीर्षासन नहीं आती थी, सिर केवल खड़ा होना नहीं आता था, अभ्यास किया तो आने लगा। दुनिया की हर चीज किससे आती है? दुनिया की हर चीज आप किससे सीखते हैं? अभ्यास से। यदि अभ्यास से हमने पढ़ना सीख लिया, अभ्यास से हमने लिखना सीख लिया, पहले हमें इंग्लिश नहीं आती थी, अभ्यास किया तो आने लगी। पहले संस्कृत नहीं आती थी, अभ्यास किया तो आने लगी। क्या अर्थ है? आप अभ्यास करेंगे। पहले कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, अभ्यास किया तो आने लगा। इस दुनिया में हर चीज कैसे आती है? अभ्यास से। यदि हमने अभ्यास कर करके पढ़ना लिखना सीख लिया, तो अभ्यास कर करके अब सब में भगवान का दर्शन करना भी सीख लेते हैं। चलो सब में भगवान का दर्शन करने का अभ्यास करते हैं। तुझ में राम, मुझ में राम, खड़ग खंभ में राम, जहां देखो वहां मेरा राम नजर आए। बस ये अभ्यास करना है। यदि ये अभ्यास कर लिया सब में गोविंद के दर्शन का, तो पूरा जीवन सफल हो गया। आज से आप लोग प्रतिज्ञा कर लीजिए, आज से आप लोग एक व्रत लीजिए। व्रत, वैसे तो आप बहुत सारे व्रत करते हैं, आज से ये वाला भी कीजिए। आज से एक व्रत लीजिए कि अब हम सब में भगवान का ही दर्शन करेंगे। स्त्रियों में हम भगवान को देखेंगे, पुरुषों में हम भगवान को देखेंगे, बच्चों में हम किसे देखेंगे? भगवान। वैसे देखो, भगवान के सिवा है कुछ नहीं, पर अज्ञानवश भगवान ना दिखकर सब दिखता है, जबकि उसके सिवा कुछ है ही नहीं। पता नहीं ये बात कब समझ में आएगी लोगों को। इस संसार में भगवान के सिवा कुछ नहीं। इसलिए तो लिखा है यहां कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सब में भगवान है। इस संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान से ना बनी हो? जैसे एक हलवाई बोला, सुनो हमारी मिठाई बहुत मीठी है। एक दुकानदार ने, मिठाई के दुकानदार ने कहा, हमारी मिठाई सबसे मीठी है, हमारी मिठाई सबसे मीठी है, हमारी मिठाई सबसे मीठी है। तभी वो आदमी खड़ा हो गया उसके सामने जिसके घर से वो चीनी लाता था, शक्कर। तो शक्कर वाले ने कहा, हलवाई जी तुम्हारी सारी मिठाई हमारी शक्कर के कारण मीठी है, तुम्हारी मिठाई मीठी नहीं है, हमारी शक्कर मीठी है, इसलिए तुम्हारी मिठाई। हमारी शक्कर मीठी ना होती तो तुम्हारी मिठाई मीठी ना होती। जैसे हर प्रकार की मिठाई हजारों प्रकार की हो सकती है, मिठाइयों के नाम अलग अलग हो सकते हैं, मिठाइयों के स्वाद अलग अलग हो सकते हैं, मिठाइयों की बनावट, डिजाइन, आकार अलग अलग हो सकते हैं, पर सबके भीतर शक्कर तो एक सी पड़ी है। उसी प्रकार सबके भीतर परमात्मा तो वही एक सा है। तुम्हारे नाम, तुम्हारे रूप, तुम्हारे रंग अलग अलग हैं तो क्या हुआ? परमात्मा तो सब में वही है। इसलिए उस ईश्वर को मत भूलिएगा जो सबके भीतर है। मिठाई खाते समय ये मत भूलिएगा कि ये मिठास मिठाई की नहीं है, ये मिठास तो शक्कर की है, चीनी की है। हाँ या ना? सही है। मिठाई चाहे भारत में बने चाहे दुनिया में बने, मिठाई मीठी मिठाई से नहीं होती, मिठाई मीठी तो बस
जैसे हर प्रकार की मिठाई में चीनी समाई है, हर प्रकार के जीव में परमात्मा समाये हैं, हर प्रकार के जीव में। दुकानदार को लगता है मेरी मिठाई है, पर सच्चाई नहीं बेटा, तेरी मिठाई नहीं है, स्वाद उस चीनी का है। पर क्या करें, हम सब यही कहते हैं मिठाई बहुत मीठी है। अभ्यास में मिठाई तो है, अभ्यास में चीनी। लोग कहते हैं चाय बहुत मीठी है, चाय की क्या औकात की मीठी हो, चाय पत्ती थोड़ी मीठी होती है साहब। लोग कहते हैं चाय मीठी हो गई, चाय थोड़ी मीठी है, शक्कर ज्यादा हो गई। चाय तो मीठी होती नहीं, आप चाय की पत्ती पानी में फुला के खाइए, कड़वी लगेगी, मीठी हो ही नहीं सकती चाय। मीठी तो शक्कर को। लोग कहते हैं रसगुल्ला बहुत मीठा है, रसगुल्ले की औकात क्या कि वो मीठा हो जाए। चाशनी, बेचारी कमाल तो चाशनी का है, पर उसे कोई नहीं देखता, सब रसगुल्ले को नाम लेते हैं, रसगुल्ला अच्छा, रसगुल्ला अच्छा, बेचारी चाशनी का तो नाम लेते नहीं कोई। जैसे मिठास तो चाशनी की होती है, पर नाम रसगुल्ला का चलता है, उसी प्रकार सब में परमात्मा समाये हैं, पर परमात्मा को लोग छोड़ करके बस इंसानों को ही लोग देखते हैं, ये स्त्री है, ये पुरुष है। लोग ये नहीं देखते कि इस स्त्री में जो देखने और सुनने और चलने की शक्ति है वो परमात्मा। लोग पुरुष तो देखते हैं, पर पुरुष में ये नहीं देखते कि पुरुष के भीतर देखने, सुनने, खाने पीने की जो चलने फिरने की, सोचने समझने की शक्ति है वो परमात्मा है। लोग ये तो देखते हैं कि ये हाथी है, पर ये नहीं देखते कि उस हाथी में चलने की जो ताकत है बनी है, आत्मा निकल जाए तो अब भी हाथी गिर जाएगा। लोग बंदर तो देखते हैं, पर बंदर के भीतर बैठा परमात्मा जो आत्मा के रूप में समाया है, कहां लोग देख रहे हैं। और जो ज्ञानी लोग हैं, समझदार लोग हैं, वह यही तो दृष्टि बनाते हैं, वह यही अभ्यास करते हैं कि वो बंदर की चमड़ी, हाथी की चमड़ी, चमड़ा ना देख करके वो केवल आत्मा का दर्शन करते हैं। किसकी आत्मा? परमात्मा स्वरूप है। हम लोग चमड़ी देखते हैं कि ये बंदर की चमड़ी है, ये हाथी की चमड़ी है, ये स्त्री की चमड़ी है, ये पुरुष की चमड़ी है, पर वह संत जन जीव मात्र में परमात्मा का दर्शन करते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आज से व्रत लीजिएगा आप लोग कि आप सब में भगवान का दर्शन करेंगे। आज से प्रतिज्ञा कीजिएगा कि आप चाम को नहीं देखेंगे, चाम मतलब चमड़ी, ऊपर का बाहरी भाग। हम ये नहीं देखेंगे कि आपकी चमड़ी कैसी है, हम ये नहीं देखेंगे कि आप कौन है, हम तो ये देखेंगे कि आप में मेरे बिहारी जी समाये हैं। बस मुझे कुछ नजर ना आए और मुझे तो कुछ देखना भी नहीं है, कुछ देखने की चाहत भी नहीं है। मुझे तो कहते हैं ना, जब मन भगवान से लगता है किसी का, जब वो भगवान का हो जाता है तो फिर वो तो अपने प्रियतम के सिवा किसी को देखना पसंद नहीं करता। एक प्रेमिका अपने प्रेमी से जब मिलती है तो फिर वो अपने प्रेमी के सिवा किसी और से मिलना, उसे देखना पसंद नहीं करती, क्योंकि वो अपने प्रियतम से अत्यधिक प्रेम करती है, क्योंकि वो अपने प्रेमी को ही देखना चाहती है, उसके सिवा किसी को नहीं देखना चाहती। वो तो जहां देखती है उसे अपना प्रेमी ही नजर आता है, प्रियतम ही नजर आता है। वो उसके ख्यालों में ऐसी खो गई कि अब वो जिसे देखे उसे वहीं खड़ा नजर आता है। बस ऐसी हालत जब भक्त की भगवान के लिए हो जाएगी तो यही तो जीवन की सार्थकता है। जहां देखो वहां कृष्ण नजर आए। ये दृष्टि कब बनेगी? जब श्रोतव्यः, कथाएं सुनेंगे तब, कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करेंगे तब, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्, है ना? सब में ईश्वर है। ये बात समझने के लिए हमें कथाओं का आश्रय लेना पड़ेगा। कथाएं सुनिए, कीर्तन करिए, और जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। हमें प्राणायाम करना चाहिए, योग जरूरी है। देखो, शरीर है तो सब कुछ है, शरीर है तो सेवा भी कर सकते हैं आप, सत्य भी बोल सकते हैं आप, तपस्या भी कर सकते हैं, बिहारी जी के दर्शन करने भी जा सकते हैं, कथा सुनने भी आ सकते हैं। कब? जब शरीर होगा तब। अब शरीर ही बूढ़ा हो जाए और अस्वस्थ हो जाए तो फिर भक्ति कैसे होगी? भक्ति करने में शरीर आपकी सहायता करता है, इसलिए शरीर का भी ख्याल रखना चाहिए। थोड़ा सा योग जरूरी है, सवेरे आधा घंटा सबके लिए। 4 किलोमीटर, आप ज्यादा योग नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, 4 किलोमीटर रोज चलने का संकल्प लें। 4 किलोमीटर चलेंगे रोज। अब कई आलसी माताएं और कई आलसी पुरुष कहते हैं महाराज जी घर में काम ही इतना हो जाता है, चलने की जरूरत नहीं। काम वाला चलना अलग है और चलने वाला चलना अलग है, दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं। सवेरे आप 4-6 बिठक मार लीजिए, हाँ, सवेरे की सूर्य नमस्कार की आसन कर लीजिए। हम सुबह अपनी माओ के साथ यहाँ रोज योग करते हैं, अपनी माओ को कराते हैं, ताकि हमारी सभी माएँ बिल्कुल स्वस्थ रहें, अस्वस्थ ना हो। हम सभी को योग करना चाहिए, हम सभी को नित्य ये क्रियाएं करनी चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। अपनी स्वस्थता के लिए हमें ये सब क्रियाएं करनी चाहिए। जो आपसे आए वो कर लो, हाँ, जो आए सादा आए, सिंपल आए, वो कर लीजिए, प्रेम पूर्वक कीजिए,
फिर प्राणायाम करना चाहिए हम सबको। प्राणायाम करने से क्या होगा? प्राणायाम करने से यह होगा कि आपके फेफड़े बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सारी क्रियाएं करें, नित्य करें। आधा घंटा अपने लिए समय निकालें, नित्य समय निकालें। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से कि योग करने से मन की भी शुद्धि होती है, मन भी शांत होता है। जितने आसन कर सके कर लीजिए। थोड़ा सा उछल कूद करिए। रस्सी कूदना तो जानते हैं ना, रस्सी कूदिए। आप रस्सी कूदिए, सवेरे सवेरे उछलिए, कूदिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं सत्याम चितौ किम कशिपो प्रयासे बाहु स्वसिद्धे उपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै। हमें ज्यादा संग्रह परिग्रह में नहीं लगना चाहिए, हमें ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए कि बहुत पैसा मिल जाए। देखिए, आप यदि अधिक लालची हैं तो आपका अधिक लालच आपको दुखी कर देगा। आपका सुख चैन समाप्त कौन करता है? आपका लोभ। पहले आपकी इच्छा थी कि आपके पास एक छोटा सा घर हो जाए, फिर हो गया घर। फिर जब घर हो गया तो इच्छा होने लगी कि ये बाजू वाला घर भी बिके तो हम खरीद लें, हमारा घर और बड़ा हो जाए। तो जब आपका घर नहीं था तब भी आप दुखी थे, और अब आपका घर हो गया है तो अब आप इसलिए दुखी हैं कि भाई ये मेरा नहीं है ना, ये और मिल जाए, काम बन जाए, और वो मिल जाए तो फिर किसी तीसरे की चाहत अपने आप प्रकट हो जाएगी। आदमी यही तो करता है। अच्छा आप बताओ, आज के 10 साल पहले आपके पास क्या था और कितना था? आज उससे ज्यादा है या नहीं? बोलो हाँ या ना। आज 2020 चल रहा है, 20 ही चल रहा है, दिसंबर चल रहा है। आज 2020 चल रहा है, एक महीने बाद 21 आएगा। अब बताओ कि 2015 में आपके पास जितना था अब 2020 में ज्यादा है कि नहीं? 2015 में जितने धनवान आप थे उससे ज्यादा 2020 में है या नहीं? हाँ या नहीं? है। 2015 में आपके पास कम पैसा था, कम प्रॉपर्टी थी, 2020 में ज्यादा है आपके पास। परंतु फिर भी आप 2015 में भी रो रहे थे और 2020 में भी रो रहे हैं। कोई परिवर्तन नहीं रोने में। हाँ, प्रॉपर्टी बढ़ी है, घटी नहीं है। किसी भी आदमी की, गरीब से गरीब आदमी की पोजीशन ठीक हुई है 2015 से 20 तक में। 2010 में और डाउन थी, 2015 में सबरी, 2020 में और सबर गई। पर 2010 में भी रो रहे थे, 2015 में भी रो रहे हो, 2020 में भी, और जितनी आज है इसकी दुगनी 2025 तक आ गई तो 25 तक आप तो जाएगी, पर रोना नहीं छूटेगा लोगों का। सही गलत है कि नहीं? सही है। तो क्यों आप ऐसे हैं? क्यों हैं आप ऐसे? क्यों आपका रोना नहीं छूटता? क्यों आपकी शिकायतें समाप्त नहीं होती? क्यों? इस क्यों का एक ही उत्तर है कि आप अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हैं। देखो, भगवान, आप संतोष रखेंगे तो भी भगवान को जो देना होगा वो देंगे आपको, परंतु एक संतोष रखिए कि देखो हम तो इस लायक भी नहीं थे, जो हमें दिया उस विधाता ने, इसलिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। और जितना दिया है, हे प्रभु मैं तो इस योग्य नहीं था, बहुत है। अरे और लोग तो भूखे मरते हैं बेचारे, कम से कम हमारे पास नमक रोटी तो दी है विधाता ने, दाल रोटी तो खा रहे हैं बढ़िया। लोग किराए से रहते हैं, आपके पास अपना खुद का छत तो है, उनसे तो अच्छे हैं ना आप। और जो किराए से रहते हैं आप उनसे अच्छे हैं जो फुटपाथ पर रहते हैं, है ना। जो फुटपाथ पर रहते हैं आप उनसे अच्छे हैं जिनके दोनों पांव नहीं हैं। लंगड़ा उससे अच्छा है जिसका कम से कम एक पांव है ना। और वो दोनों पांव जिसके नहीं है वो आदमी भी उससे अच्छा है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं। देखिए, यदि शिकायत करनी है तो तुम्हारे पास 10-20 करोड़ की संपत्ति आ गई तो भी शिकायत नहीं मिटेगी, पर धन्यवाद तो लंगड़ा भी भगवान को करता है। विधाता, कम से कम तूने एक पांव तोड़ दिया तो एक तो सलामत रखा है, उस एक पांव में ही मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि कम से कम तू मुझे चला रहा है किसी भी प्रकार से। तो धन्यवाद करना सीखिए, ना कि शिकायत। 2025 में भी रोएंगे और 2030 में भी रोएंगे और 2040 में भी रोएंगे और 2050 में मर जाएंगे रोते रोते। यही करने पैदा भय हो क्या? हाँ, इसलिए शिकायत ना हो। मैं अपने बिहारी जी से कोई शिकायत नहीं करता कभी। मेरे बिहारी जी ने मुझे जो दिया है बहुत दिया है। अरे भैया, यदि मेरे घर रोटी नहीं है तो भी धन्यवाद दो,
कि कम से कम ये शरीर तो दिया है, नाली का कीड़ा बना देता तो क्या कर लेते, कुत्ता बिल्ली बना देता तुम्हें तो क्या कर लेते। ये मानव का तन जो तुम्हें मिला है, क्या यही कम है? क्या कीमत है इसकी? आपकी आंखों की क्या कीमत है? आंखें खराब हो जाएं तो डॉक्टर यही कहेगा कि अब आपकी आंखें ठीक नहीं हो सकती, वो तो इतना कह देगा। जब अंधे होगे ना तब पता चलेगा कि इन आंखों की कीमत क्या। अभी है तो कोई वैल्यू नहीं है, बस रो रहे हैं, भगवान तूने दिया ही क्या है, तूने दिया ही क्या है। अंधे हो जाओगे तब पता चलेगा कि तुम्हें मिला क्या था। अभी कहते हो तूने दिया ही क्या है, लंगड़े हो जाओगे तब पता चलेगा कि तुम्हें क्या दिया था। लंगड़े आदमी से पूछो कि भाई पैसों की ज्यादा कीमत है कि तेरे पांव की ज्यादा कीमत है। लंगड़ा आदमी कहता है भैया मेरी पूरी दौलत ले लो, बस मुझे एक बार चला दो, मुझे एक कदम चला दो। वो चलने के लिए तड़पता है, तरसता, मैंने देखा है। मैं भी एक बार लंगड़ा हो गया था, मैं जानता हूं, ये फीलिंग मेरे भीतर है। मैं एक बार गिर गया था 20 फीट ऊपर से छत से, कोलू टूट गया था, बिस्तर पे पड़ा था। बैसाखी लेके चलता था, लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे, हाँ बैसाखी लेके चलता था मैं। तब मुझे पता चला कि देखो मेरे न पांव की कीमत क्या है। किस बात का मैं धन्यवाद ना दूं? जो दिया है विधाता ने कम नहीं है। सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और तुम्हारा स्वस्थ शरीर एक तरफ, वो दिया है परमात्मा ने, फिर भी रोते हो कि क्या दिया है। जो मिला है वो किसी दौलत से कम नहीं है, केवल धन्यवाद देना सीखो। हाँ, भगवान किसी को लंगड़ा ना बनाए, किसी को अंधा ना करें। जब तक आपके पांव हैं, आंख है, देख लो बिहारी जी को। जब मेरा पांव टूटा तो मैं यही सोचता रहा कि अब मैं बिहारी जी का दर्शन करने कैसे जाऊंगा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा बिहारी जी एक पांव काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, एक पांव तो बचा है, मैं उसके भरोसे आपके पास आऊंगा आपका दर्शन करने। पर कृपा ऐसी हुई कि भगवान ने फिर दोनों ठीक कर दिए, बिना ऑपरेशन के, बिना राइड वाइड डाले सब ठीक कर दिया बिहारी जी। तब से मुझे पता है जब भी मैं कभी किसी लंगड़े की कथा सुनाता हूं तो वो लंगड़े की कथा नहीं, वो मेरी कथा होती है, क्योंकि मैं भी लंगड़ा था। हाँ, लंगड़े से ठीक कर दिया बिहारी जी ने। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। मूक होहि वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहना, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहना। रामचरितमानस में यह सोरठा लिखा है। मूकम करोति वाचालम, भगवान की कृपा होती है तो गूंगा भी बोलता है। सच कहूं मेरी माँ, पहले मैं गूंगा ही तो था जब मैं कथा नहीं सुनाता था। याद रखना, जिनकी वाणी से भगवान का नाम ना निकले, जिनकी वाणी से भगवान की कथा ना निकले, उन्हें आप गूंगा ही समझो। बकवास करने से उनके मुंह की कोई सार्थकता थोड़ी है। तो पहले मैं गूंगा ही था, पर भगवान की कृपा से देखो रोज भगवान की कथा, रोज भगवान का नाम इस मुख से निकलता है, तो मेरा मुंह का होना सार्थक हो गया, सफल कर दिया बिहारी जी ने। भगवान की कृपा हो तो गूंगा भी बोलता है। मैं जानता हूं, इस बात को महसूस करता हूं। भगवान मूकम करोति वाचालम, पंगुम, पंगुम मतलब लंगड़ा, पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा भी पहाड़ को लांघ जाता है। सच कहता हूं, जब मैं लंगड़ा था ना तो बैसाखी लेके चित्रकूट में कामतगिरी की परिक्रमा लगाई थी हमने। बैसाखी से चलते चलते हमने परिक्रमा लगाई थी कामतानाथ की। तो देखो ये बात गोस्वामी जी ने लिखी है कि भगवान की कृपा होती है तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। मैं इस बात का सबूत हूं कि मैं लांघ गया पहाड़, लंगड़ा होकर भी, अपने बल से नहीं, भगवत कृपा से। ये कृपा नहीं तो क्या थी। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। ऐसे भगवान को क्यों हम भूल जाएं, जिन्होंने हमें गूंगे से बोलने वाला बना दिया, लंगड़े से चलने वाला बना दिया। अब इतना कुछ दे दिया है फिर भी कहो कि और दे देना प्रभु। बिहारी जी मुझे जो तूने श्वासें दे रखी हैं, इसी का कर्जा मैं इस जन्म में उतार नहीं पाऊंगा, और क्यों मांग करके ऋणी बन जाऊं, और क्या मांगू आपसे। जो दिया है क्या वही कम है? अरे मेरी एक एक श्वास का कर्जा चढ़ता जा रहा है बिहारी जी के ऊपर। जो कि श्वास मुझे दी है, एक एक श्वास का ऋण मैं उतारने जाऊं तो मेरे करोड़ों जन्म लेने पड़े तो भी मैं बिहारी जी का कर्जा नहीं उतार सकता। बिहारी जी ने अपने वृंदावन धाम में मुझे स्थान दे दिया, क्या यही कम बात है? क्या ये कम कृपा है? अपने चरणों में बैठ करके, उनकी गोद में बैठ करके मैं आपको कथा सुना रहा हूं, क्या यही कम कृपा है? उनके नाम को, उनकी कथा को रोज इस वाणी से दास गा रहा है, क्या ये कम कृपा है? कितने एहसान चुकाऊं कन्हैया तेरे, कितने एहसान चुकाऊं। जो दिया है धन्यवाद दीजिए, शिकायत का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। सपने में भी
करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियां जो दी हैं भगवान को भूल जाएंगे। ये तो प्रेम का रिश्ता है मेरी माँ, है ना, ये तो प्रेम है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन भगवान मैं पूर्ण रूप से निष्काम भाव से मन लगा दो, ज्यादा संग्रह नहीं, ज्यादा हाय हाय नहीं, ये मेरा है ये मेरा है ये सब छोड़कर बस गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मैं मन लगा दो। भगवान में जब मन लगाओगे परीक्षित, तो भगवान का स्वभाव ऐसा है कि भगवान आपके घर में आ जाएंगे। परीक्षित ने कहा, प्रभु ये बताओ कि भगवान क्या कभी गरीबों के घर आते हैं? सुखदेव जी बोले, आते हैं। हाँ। बोले, किसके घर आए? तब कहा कि भगवान उसके घर में भी आते हैं जिसके घर में खाने को रोटी नहीं थी। कौन है वो? विदुर जी। एक बार भगवान जब शांति दूत बनकर के गए थे पांडवों के पक्ष से कौरवों के यहां, भगवान ने दुर्योधन से कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो। उन्होंने नहीं दिया। कहा चलो 5 गांव उनका राज्य दे दो, राज्य नहीं तो 5 गांव दे दो, नहीं दिया। बाद में दुर्योधन ने भगवान को बढ़िया 56 भोग परोसे, लो भगवान खाओ। प्रभु कन्हैया खाओ। अच्छा, दुर्योधन को लगा कि ये तो माखन चुरा चुरा के खाता था, तो ये तो खाने का बड़ा भूखा होगा, तो उसने आज सोने की थाली पर सोने की कटोरियों में बढ़िया मालपुआ रखवाए, इमरती और जलेबी और रसमलाई और ना जाने क्या क्या रखवाया। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को देखकर कहा, दुर्योधन तुमने आज तक मेरे स्वभाव को पहचाना ही नहीं, पहचान लिया होता तो मुझे 56 भोग का लालच ना देते। मैं तुम्हारे इन 56 भोग का भूखा थोड़ी हूं। अरे तुम मेरे से प्यार की 2 बातें ही कर लेते, मेरी बात मान लेते, तो महाभारत का युद्ध भी नहीं होता और मैं भी तुम्हारे घर भोजन कर लेता। मुझे कोई 56 भोग की चाहत थोड़ी है कि तुम मुझे मालपुआ खवाओ, मुझे रबड़ी और रसमलाई खवाओ, मुझे इनकी कोई चाहत थोड़ी है। सुनो, मैं आपके घर भोजन नहीं कर सकता। दुर्योधन ने कहा, क्यों? बोले, आपके इन जो व्यंजन बनाए हैं आपने, मेवा मिष्ठान, इनमें आपका अहंकार समाया हुआ है। आपका जो भोग है, भोजन है, ये अहंकार से भरा हुआ है, और मैं अहंकार से भरा हुआ भोजन नहीं करता। मैं तो भक्त के सच्चे प्रेम से भरा हुआ भोजन करता हूं, चाहे वो भोजन बासी रोटी ही क्यों ना हो। मैं आपके घर का भोजन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये अहंकार। कई बार ना हम लोग भी भगवान को 56 भोग लगाते हैं। कभी भगवान से किसी ने पूछा, क्यों प्रभु, देखो आज फलाने व्यक्ति ने भोग लगाया 56, आपने खाए कि नहीं? तो भगवान भी कहते होंगे, देखो उसके भीतर अहंकार था, उसने मुझे भोग लगाया तो था, पर मेरे लिए थोड़ी लगाया था, वो तो सबको दिखाने के लिए लगाया था कि देखो हम 56 भोग लगाते हैं, अपनी वाहवाही लूटने के लिए लगवाया था। तो भगवान बोले, फिर मैं क्यों खाऊंगा? यदि श्रद्धा है, यदि प्रेम है, तो प्रेम से तो भगवान विदुरानी के घर जब गए और उसने प्रेम पूर्वक भगवान को केला फेंक कर केले के छिलके भगवान को दी, तो भगवान ने तो छिलके भी खा लिए। हम रोज बंदरों को छिलके खवाते हैं, केला खिलाते हैं, तो बंदर भी छिलके नहीं खाते, केला केला खा लेते हैं, छिलका छिलका फेंक देते हैं, बंदर भी छिलके नहीं खाते। पर धन्य है मेरे भगवान कि भक्त के प्रेम पर रीझ करके वो छिलकों का भी भोग लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कोई खवाए तो सही, वो 56 भोग का थोड़ी भूखा बैठा है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। केवल भाव, केवल प्रेम चाहिए, और हम लोग ये चीजें समझते ही नहीं। हम लोग फॉर्मेलिटियों में उलझे हुए हैं। हमें लगता है कि चांदी की कटोरी हो, उसमें रबड़ी हो, फिर भगवान, अरे काहे चांदी की कटोरी हो, मिट्टी की कटोरी ले आओ ना, और रबड़ी ही क्यों हो, बासी रोटी रख दो ना नमक के साथ, तुलसी का पत्ता डाल दो। तुम्हारा प्रेम रबड़ी होना चाहिए, तुम्हारा प्रेम सोने की कटोरी होना चाहिए। भगवान को सोने की कटोरी की कोई चाहत नहीं है, 56 भोग की कोई चाहत नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। भगवान की पूजा करने वाले दुनिया में जितने लोग हैं, आज मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं, सुन लो मेरी बात। भगवान किसी वस्तु के भूखे नहीं हैं। भगवान को फूल ना चढ़ाया करो, भगवान को केवल प्रेम किया करो।
छोटा सा बच्चा माँ का प्रेम ही तो चाहता है। उसे आप डांट दो ना एक बार, छोटा सा है अभी 2 महीने का, डांट दोगे तो रोने लग जाता है। डांट फटकार क्या होती है और प्रेम क्या होता है? डांट और प्रेम दोनों में तो 1 महीने का बच्चा भी अंतर जानता है। 1 महीने के बच्चे को बोल दो आप जोर से, रोने लगेगा, और प्यार करो उसको, हंसता है। मतलब प्यार तो बच्चा भी जान रहा है, छोटा सा। यदि 1 महीने का बच्चा प्यार जानता है, समझता है, तो क्या मेरे भगवान प्यार को नहीं समझते क्या? क्या वो केवल रबड़ी रसमलाई को समझते हैं क्या? केवल वो सोना चांदी को समझते हैं क्या? केवल वो फूल, तुम बेलपत्री ढूंढती रहती हो, फूल ढूंढते रहते हो आप लोग, कहां जरूरत है इन चीजों की? मन को ही बना लो ना बिल्व पत्र, मन को ही बना लो ना पुष्प, और क्या चढ़ाते हो फूल बेलपत्री? ये तो सब ऑलरेडी उन्हीं ने बना रखा है, तुमने थोड़ी फूल बेलपत्री बनाई है। यदि चढ़ाना ही है तो अपने आप को चढ़ा दो ना भगवान के चरणों में। प्रभु लो, आज ये दास अनिरुद्ध है, स्वयं भगवान के चरणों में चढ़ जाए, भगवान मैं आपका हूं, बस आपका हूं। हम बहुत लोगों के बन जाते हैं, फॉर्मेलिटियों में उलझ जाते हैं कि हम भगवान को ये चढ़ाएंगे, ये चढ़ाएंगे। मत चढ़ाइए कुछ भी। जैसे माँ अपने बेटे को प्रेम से देखती है ना, माँ बेटे को देखती है ना, तो कोई चाहत थोड़ी होती है, बस प्यार की दृष्टि है। जैसे माँ अपने पुत्र को प्यार की दृष्टि से निहारती है, बस एक बार आप भी बिहारी जी को उसी प्यार की दृष्टि से क्यों नहीं निहार देते? एक बार निहारना ही तो है। हम सब कुछ करते हैं, फूल ढूंढते हैं, ये ढूंढते हैं, पैसे चढ़ाते हैं। अरे कोई बिहारी जी से पूछे तो सही कि तुम्हें न पैसों की भूख है क्या? तो भगवान को काहे की भूख है? जिसकी चाहत है उन्हें, वो तो कोई चढ़ाता ही नहीं है। जैसे माँ बस प्रेम की दृष्टि से पुत्र को निहारती है, बस एक बार भगवान के बनकर उन्हें निहार लो। एक बार जाकर के मंदिर में कह दो कि हे नाथ, आज मैं खाली हाथ आया हूं, कोई वस्तु लाया ही नहीं, थी ही नहीं, क्या लाऊं? आज हम स्वयं अपने आप को समर्पित करने आए हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु मिली ही नहीं जो आपके लिए योग्य हो। बस हमें लगा कि हम आपके लिए क्या लेकर चलें, सो अपने आप को ही खाली करके ले आए हैं, अपने आप को ही आपके चरणों में चढ़ा देते हैं। स्वीकार करना ना करना मर्जी आपकी है। मुझ में कोई गुण नहीं है, ना मेरे भीतर उद्धव जैसा ज्ञान है, ना मेरे भीतर गोपियों के जैसा प्यार है, ना तो ज्ञान मार्ग से मैं आप तक पहुंच सकता हूं, ना तो प्रेम मार्ग से मैं आप तक पहुंच सकता हूं। साधनहीन हूं हे नाथ, हे बिहारी जी। मैं साधनहीन हूं, कोई योग्यता नहीं है, ना तो उद्धव जैसा ज्ञान है, ना तो गोपियों जैसा प्रेम है, ना तो सुदामा जैसी भक्ति ही है, ना तो मीरा जैसी चाहत उत्कंठा ही है। मेरे भीतर तो उत्कंठा भी नहीं आपको पाने की, कोई गुण नहीं है सिवा बुराइयों की। और क्या है मेरे पास? कामी हूं, क्रोधी हूं, लोभी हूं, अज्ञानी हूं। पर जैसा भी हूं,
आया हूं आपकी शरण में। स्वीकार करना ना करना मर्जी आपकी है। एक बार हे नाथ, यदि अजामिल को अपनाया है, गणिका को अपनाया है, तो सच कहता हूं मैं फूल बेलपत्री तो नहीं लाया, तुलसी का पत्ता भी नहीं लाया, पर एक विश्वास लेकर आया हूं आपके दर पे बिहारी जी कि यदि आपने अजामिल को अपनाया है, यदि आपने गज को अपनाया है, यदि आपने वैश्या पर कृपा की है, तो ये विश्वास लेकर आया हूं कि मुझ पर भी कृपा आप करोगे कभी ना कभी, क्योंकि आपका नाम ही पतित पावन है। इसलिए मैं जब भी मंदिर जाया करता हूं ना, तो मैं फूल, तुलसी, मिठाई, पैसा कुछ भी नहीं लेकर जाता। बाहर करके क्या जाऊं, भगवान के दर पे तो खाली होकर जाया जाता है, भगवान के दर पे तो खाली होकर ही जाना चाहिए। हे नाथ, आपके दर पे आपसे आपको मांगने आया हूं। ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए, निरंतर करनी चाहिए। जब हम इन चीजों को समझ लेंगे कि भगवान, अभी जितने भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं, इनमें से अधिकांश लोग बेचारे ये नहीं जानते कि भगवान केवल प्रेम चाहते हैं, उन्हें प्रेम की भूख है, चाहत है। इसलिए हमें भगवान के चरणों में केवल प्रेम चढ़ाना चाहिए। विदुरानी ने छिलके दे दिए, भगवान ने वो छिलके प्रेम से खा लिए। प्रेम पूर्वक भगवान ने छिलकों का भोग लगाया, सारे छिलके खा लिए। विदुर जी आए मेवा मिष्ठान लेकर, प्रभु ये स्वीकार कर लो। भगवान ने विदुर जी के मेवा मिष्ठान खाते हुए कहा, विदुर जी, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला ना, वो स्वाद मुझे मेवा मिष्ठान में नहीं मिला, क्योंकि विदुरानी जी, विदुर जी भगवान को प्रेम अत्यधिक करते थे। और हम लोग केवल प्रेम ही नहीं करते, बाकी सब कुछ करते। थोड़ा प्रेम, भगवान से मिलने की उत्कंठा, चाहत। हे नाथ, आप से धन दौलत क्या मांगना, ये तो बिना मांगे ऑलरेडी मिल चुकी है। अब आपसे तो सिर्फ आपको ही मांगना है ना। इसलिए भगवान से सिर्फ भगवान को मांगना सीख लो। विदुरानी पर भगवान ने कृपा की और भगवान वहां से चले गए। पश्चात जब भगवान से धरती को छोड़कर चले गए धराधाम को, तब श्री विदुर जी महाराज ने भगवान को याद किया, रोने लगे, कहां गए नाथ, कहां गए नाथ। तब उद्धव जी आए। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी मत रोइए, अब वो नहीं आएंगे, उनने जाते जाते तुम्हें याद किया है और वो ज्ञान अब आप धारण कीजिए। कहां से मिलेगा वो ज्ञान मुझे? जाओ हरिद्वार, मैत्री जी के पास विदुर जी गए और उन्होंने कहा, बताइए मेरे कृष्ण ने जाते जाते क्या ज्ञान दिया है। तब मैत्री जी ने कहा, विदुर जी भगवान ने जाते जाते ये कहा है कि विदुर जी मेरे जाने के बाद मत रोना, क्योंकि मैं जा नहीं रहा हूं, मैं तो इस भागवत में समा रहा हूं, जहां जहां भागवत होती रहेगी वहां वहां मैं प्रकट होकर के अपने भक्तों का दुख दूर करता रहूंगा। इसलिए भगवान के मंदिर में आदमी ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट रुकता है, 10 मिनट रुकता है, आधा घंटा रुकता है, पर भगवान की कथा में तो 3-4 घंटे रुक जाता है। इसका अर्थ यह है कि मंदिर में जो भगवान हैं वही भगवान कथा के रूप में हम सबके मध्य हैं। यहाँ तो भगवान का विवाह भी होता है कथा के माध्यम से। बिहारी जी के मंदिर में तो सिर्फ बिहारी जी हैं, पर कथा में तो बिहारी जी छोटे से मां यशोदा की गोद में भी दिखते हैं। यहाँ तो बिहारी जी का रुक्मणी से विवाह भी होता है। यहाँ तो भगवान की जन्म से लेके सारी लीलाओं का दरस परस होता है। इसलिए भगवान के मंदिर में रामचरितमानस में भी कहा है ना, राम से अधिक राम कर नामा, भगवान से अधिक भगवान का नाम कल्याण करता है। तो कथा
विदुर जी महाराज को बताया मैत्रेय जी ने कि भगवान गए नहीं, भगवान तो समा गए इस कथा में, समा गए। श्री विदुर जी महाराज ने कहा कि मैत्रेय जी, भगवान ने ये दुनिया सृष्टि, कभी भगवान राम बनकर कभी कृष्ण बनकर क्यों आए? उन्हें आना पड़ा तो फिर वो गए क्यों, हमें छोड़कर क्यों चले गए? तब श्री मैत्रेय जी ने कहा देखो, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।